नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दिनांक 14 जून 2026 दिन रविवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर 12:19 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, रात के 10:13 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना बहुत आवश्यक है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कि घर की पॉजिटिव एनर्जी और शुभता के लिए पूजा घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों हमें अपने घर में पूजा स्थान बनाना चाहिए? देखिए, किसी भी घर में या किसी भी व्यक्ति के अंदर दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, शुभ ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी और अशुभ ऊर्जा निगेटिव एनर्जी। घर में शुभ ऊर्जा बनी रहे, शुभ ऊर्जा हमेशा चलती रहे, इसके लिए घर में पूजा स्थान का होना आवश्यक है। घर में अगर आप एक विशेष स्थान पर, फिक्स जगह पर पूजा स्थान बनाते हैं, वहां नियमित रूप से बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो तमाम तरह की समस्या अपने आप दूर हो जाती है। घर में पूजा घर होने से स्वास्थ्य की समस्या और मन की समस्या का निवारण, इसका इलाज जल्दी होता है। घर में पूजा घर रखा जाए और उसका ध्यान दिया जाए तो घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और घर के लोगों में आपसी तालमेल भी बना रहता है। यानी अगर घर में पूजा स्थान होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, घर के लोगों में प्रेम रहेगा। आप घर में मंदिर बनाएं या पूजा स्थान बनाएं तो इसका फायदा तभी होगा जब इसकी स्थापना थोड़ा सोच समझकर नियमों के हिसाब से करें। सही तरीके से घर में मंदिर बनाएं, देवी देवताओं की स्थापना करें और निरंतर पूजा करके, निरंतर प्रार्थना करके मंदिर या पूजा स्थान को अपने जागृत बनाए रखें। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। करियर की स्थिति ठीक रहेगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार की समस्या हल होगी। संतान की चिंता दूर होगी। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन
और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारे लोग स्वयं से अपनी अकल लगाने लगते हैं कि इस स्थान पे पूजा बनाएंगे, उस स्थान पे ये रंग रखेंगे। देखिए, मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पूजा स्थान पे बैठेंगे तो उस रंग के संपर्क में रहेंगे, तो वो रंग मन पर कैसा असर डालता है ये पूजा में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो रंग और स्थान कैसा होगा? देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर अगर संभव है तो पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए, पूरब उत्तर के कोने में। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर पाते तो पूर्व दिशा थोड़ी सी भी अगर आपको मिल रही है आपके पूजा घर में तो अच्छा रहेगा। अगर फ्लैट में है तो दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। फ्लैट में है तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश का ध्यान रखिए कि जब सुबह दरवाजा खोलें, खिड़कियां खोलें तो सूर्य का प्रकाश आपके पूजा घर तक थोड़ा बहुत आता रहे। पूजा का स्थान एक ही फिक्स रखिएगा, नियत रखिएगा, उसको बार बार मत बदलिए कि आज इस कमरे में पूजा कर रहे हैं, कल उस कमरे में कर रहे हैं, परसों ड्राइंग एरिया में कर रहे हैं। ऐसा ना करें। जब आप एक ही जगह पर निरंतर बैठकर पूजा रेगुलर करेंगे तो वहां की तरंगें बड़ी शक्तिशाली, बड़ी फायदेमंद हो जाएंगी। पूजा स्थान का रंग अगर आप दीवारों पर करना चाहते हैं तो हल्का पीला, हल्का नारंगी भी रख सकते हैं या पूरी तरह से सफेद रखिए, श्वेत रखिए। गाढ़े रंग के प्रयोग से बचिएगा। आजकल एक फैशन है कि लकड़ी या मार्बल का पूजा घर लोग लाते हैं और उसके ऊपर गुंबद लगा होता है। देखिए, गुंबद बड़े मंदिरों में फायदेमंद होता है क्योंकि जब आप बड़े मंदिर में जाते हैं तो गुंबद के नीचे बैठ के मंत्र जप करते हैं तो तरंगों का लाभ होता है। अब घर में छोटा सा पूजा घर बनाया है, उस पे गुंबद लगा हो ना लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तिकोना या गुंबद वाला मंदिर लगाने के बजाय केवल पूजा की एक छोटी सी जगह बना दें। घर के मंदिर में या घर के पूजा स्थान में गुंबद का कोई महत्व नहीं है क्योंकि आप उसके नीचे बैठ नहीं सकेंगे। इसीलिए घर में एक चौकी या एक बॉक्स बनवा लें बढ़िया सी, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर देवी देवताओं की स्थापना करके वहीं पर इत्मीनान से बैठ करके पूजा करिएगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अनाज का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी,
स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की चिंता हो सकती है। सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता आपकी हो सकती है। महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, जो पूजा स्थान आप बनाते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहाँ से ऊर्जा कैसी लेनी है आपको, किस तरह की एनर्जी ग्रहण करनी है और कैसी कामनाएं पूरी करनी हैं। तो पहले आपको बताया कि जो गुंबद वाले मंदिर की आकृति होती है उसको रखने के बजाय पूजा का एक साफ सुथरा स्थान बनाइए और पूजा के स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए कि कहीं भी गए देवी देवता का चित्र लाए और पूजा स्थान पे लगाते चले गए। ये मत करिए। जिस देवी या देवता की मुख्य रूप से आप पूजा करते हैं उनके चित्र की या मूर्ति की स्थापना एक आसन या चौकी पर करिएगा, पूजा स्थान के बीचों बीच में। बाकी देवी देवताओं की मूर्तियों को या उनके चित्र को बगल में स्थापित कर सकते हैं। अगर मूर्ति की स्थापना करनी है तो ये 12 अंगुल से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी लगभग आधा फीट। चित्र कितना भी बड़ा हो सकता है। अपने घर के पूजा स्थान पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल भरकर जरूर रखें। रोज सुबह जब पूजा करें तो पानी भरकर एक पात्र में रख दें। अगले दिन सुबह उस जल को पौधे में डाल दें और फिर से साफ पानी भर करके पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रिश्तों में समस्या हो सकती है। करियर में तनाव हो सकता है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। गुड़ का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। कोई यात्रा इस समय हो सकती है।
सूर्य देव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, घर के पूजा स्थान में लोगों की मान्यता है कि मां काली का और भगवान भैरव का चित्र या मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप मां काली का चित्र भी लगा सकते हैं और भगवान भैरव का चित्र भी लगा सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि घर में मां काली या भगवान भैरव की उग्र पूजा मत करिएगा। घर के पूजा स्थान पर शनि से संबंधित कोई चित्र, शनि से संबंधित कोई मूर्ति या शनि से संबंधित कोई यंत्र, ये आपको नहीं लगाना है। शनिदेव का चित्र, मूर्ति या यंत्र लगाना पूजा स्थान पर और नियमित उसका दर्शन करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। वैसे आप अपने पूजा स्थान पर बैठकर रोज शनिदेव का मंत्र पढ़िए, रोज शनि चालीसा पढ़िए, अच्छा है। लेकिन शनिदेव का चित्र लगाना, यंत्र लगाना उचित नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग आजकल आधुनिकता के नाम पर अपने घर में पूजा स्थान नहीं बनाते। तो जिन घरों में पूजा स्थान नहीं रहता या पूजा स्थान बना तो लिया है, उसमें धूल जमे जा रही है, कभी दीपक नहीं जलाते, पूजा स्थान का ध्यान नहीं रखते, वहां पर उन घरों में बीमारी बहुत होती है और उन घरों में धन की बहुत सारी बर्बादी होती है। आपके घर में पूजा स्थान आपके सामर्थ्य के अनुसार जरूर होना चाहिए और पूजा घर की नियमित साफ सफाई भी जरूर होनी चाहिए। देखिए, कोई मुकदमा बड़े लंबे समय से चल रहा है, हल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिए, मंदिर में जाके या घर में। इसके बाद उनके सामने बैठ करके राम नाम का 108 बार जप करिए। राम राम राम, तो श्री राम के नाम का 108 बार जप करें, ये रोज करें और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं। 3 महीने निरंतर ये उपाय करें, मुकदमे की समस्या से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।